तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम एनकाउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बाबू, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का क्लास किस टॉपिक पे होने वाला है। तो देखिए बाबू, आज का क्लास जो होने वाला है क्लास 12 का जो चैप्टर है 5, ठीक है, अवकलन। तो 5.3 के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के, सभी के क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। पहले के कक्षा में हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाबू, आपका क्वेश्चन जो है 5.3 का जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx ज्ञात कीजिए, यानी कि अवकलन करना है। और एक नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक नंबर क्वेश्चन है बाबू, एक नंबर, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। 2x प्लस 3x 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, ये क्वेश्चन है और इसका आपको कर देना है अवकलन, ठीक है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे बाबू दिया गया है, दिया गया है। और क्वेश्चन जो दिया है उसे आप नोट करेंगे। तो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, बराबर साइन एक्स। यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा d2x बटे में dx प्लस d3y बटे में dx, ठीक है। अब देखेंगे बाबू बराबर d साइन एक्स बटे में dx। अब आपको पता होगा कि जो अचर पद रहता है ना, उसको बाहर कर दिया जाता है। क्या? अचर पद को बाहर कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ जो 2 है उसको आप बाहर करेंगे, तो यहाँ 2 बाहर हो गया तो dx बटे में dx बच गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखिए अचर पद 3 है, तो 3 को भी आप बाहर करेंगे, तो यहाँ 3 बाहर हो गया तो बचेगा dy बटे में dx बराबर। अब देखिए साइन x का जो dc होता है वो होता है cos x बाबू, क्या? cos x। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे इनटू इसका 1 हो जाएगा, क्या? 1 प्लस यहाँ 3 इंटू dy बटे में dx बराबर cos x। अब बाबू क्या किया जाएगा, तो यहाँ जो 2 है इस 2 को आप इस साइड भेजेंगे, यानी कि cos के पास। तो यहाँ बचेगा d, यहाँ 3 dy बटे dx बराबर cos x। अब देखिए यहाँ जो 2 है बाबू प्लस में है, यानी कि पॉजिटिव में है, तो ये आएगा तो निगेटिव यानी -2 हो जाएगा। और निकालना किसका मान है, तो आपको निकालना है dy बाई dx का मान। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ भेजेंगे बटे में, यानी कि यहाँ जो है गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा आपका dy बटे में dx बराबर cos x -2 और बटे में 3 हो जाएगा। यही होगा आपका एक नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी कि dy बाई dx का मान आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब हम समझाते हैं, आपको बताते हैं 2 नंबर क्वेश्चन बाबू। तो देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा जो प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर साइन y दे दिया है। क्वेश्चन उसी प्रकार से है, केवल यहाँ x की जगह यहाँ साइन दे दिया है। तो जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। हम हर एक स्टेप को आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपसे कोई भी स्टेप एग्जाम में ना छूटे। यहाँ हम लिखेंगे बाबू, सबसे पहला स्टेप होता है गणित का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर साइन y, ठीक है। यहाँ आप लिखेंगे बाबू, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ हो जाएगा d2x बटे में dx प्लस d3y बटे में dx बराबर। अब देखिए d
साइन वाई बटे में। अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, नीचे भी लिख देंगे dx, लेकिन जब आप dx लिखेंगे तो क्या आप इसका अवकलन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ जो है थीटा वाई है, तो y के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा इसका, तो dy हो जाएगा इंटू dy बटे में dx। अब देखिए यहाँ अचर पद है, तो अचर पद को बाहर करेंगे तो हो जाएगा dx बटे में dx। यहाँ भी अचर पद बाहर, यानी 3 बाहर, तो dy बटे में dx, ठीक है। और साइन x का आपका हो जाएगा cos y, साइन y का cos y, और यहाँ dy बाई dx लिख देंगे, ठीक है बाबू। अब आप देखिए यहाँ लिखेंगे 2 इंटू डी एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा, तो इसका 1 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर cos y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब आप देखिए कि दो समान जाति वाले को एक साथ करेंगे, यानी देखिए ये यहाँ भी डी वाई बटे डी एक्स है और यहाँ भी डी वाई बटे डी एक्स है, तो आप इन दोनों फंक्शन को एक जगह करेंगे बाबू। तो चलिए इन दोनों को हम एक जगह कर देते हैं। तो आप इसको एक जगह करेंगे तो आप क्या कीजिए, इसको उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 2 बराबर cos y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से आप कॉमन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, क्या कॉमन करेंगे, तो कॉमन हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, तो बचेगा आपका cos y माइनस 3। तो आपको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो आप इसको यहाँ भेजेंगे बटे के रूप में। तो देखिए बाबू डी वाई बटे डी एक्स का जो मान हो जाएगा 2 बटे में cos y माइनस 3, यही आंसर हो जाएगा आपके 2 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर बाबू 3 की ओर, ठीक है। तो चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तभी आप इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y, ठीक है, cos y ये क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन लिख देने के बाद आप लिखेंगे दिया गया है, ये गणित का एक स्टेप है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन है आपका ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर में cos y, ठीक है बाबू। अब यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ आप लिखेंगे dAx बटे में dx प्लस dBy स्क्वायर बटे में dx बराबर d cos y बटे, अब देखिए नीचे भी क्या रहेगा, नीचे भी रहेगा dy, क्योंकि यहाँ देखिए थीटा y है, तो dy इंटू dy बटे में dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ अचर पद है a, तो a को बाहर करेंगे इंटू dx बटे में dx हो जाएगा। यहाँ अचर पद है b को बाहर कीजिए तो हो जाएगा dy स्क्वायर बटे में dy हो जाएगा, क्योंकि y दिया है, इंटू dy बटे में dx बराबर, अब देखिए cos y का होता है माइनस साइन y इंटू डी वाई बटे में dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा a और इसका हो जाएगा 1, ठीक है, 1। अब देखिए प्लस b इंटू इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटे में dx, ठीक है, बराबर माइनस साइन y इंटू डी वाई बटे में dx। कितना आपको समझ में आया। अब आप इन दोनों को गुना करके लिखेंगे और देखिए इन जो dy बटे dx है, इन दोनों को एक जगह करेंगे, तो आप क्या कीजिए, इसको उस साइड भेज देंगे बाबू, ठीक है, या फिर इसको उस साइड भेज दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2by इंटू dy बटे में dx, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस साइन y इंटू
डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये ए उधर जाएगा तो माइनस ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको कॉमन करना है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन हो गया, बचेगा आपका 2by प्लस साइन वाई बराबर माइनस ए। अब आपको निकाल देना है इसका मान, डी वाई बटे डी एक्स का मान, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए बटे में 2by प्लस में साइन वाई। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स का मान हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बाबू। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x, क्या tan x प्लस वाई, और इसका आपको dy बटे dx का मान निकालना है। तो फिर से वही स्टेप दिया गया है, क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद इसका अवकलन कर देंगे। तो देखिए ये स्टेप लिखना जरूरी है, दिया गया है। क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप यहाँ लिखेंगे डी एक्स वाई बटे में डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटे में, ठीक है, डी वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर डी, यहाँ क्या हो जाएगा, डी tan x बटे में डी एक्स प्लस डी वाई बटे में डी एक्स। आप देखेंगे यहाँ बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि सर यहाँ तो x इंटू वाई है, लेकिन x इंटू वाई का तो हमें नहीं पता है। तो देखिए बाबू, डी यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ये जब रहता है तो क्या कहते हैं बाबू, u रखकर v का dc प्लस में v रखकर u का dc, ये सूत्र है u इंटू वी के आधार पर बनाने वाला। तो यहाँ देखिए x को आप मान लीजिए u, x को u और y को v, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, v u रखिए, x रखिए और v का dc यानी y का dc, तो डी बटे डी एक्स प्लस v रखिए यानी y रखिए इंटू डी एक्स बटे डी एक्स, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है बाबू। अब इसे मिटाते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, इसका हो जाएगा 2y, x के पावर n का फॉर्मूला तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, अब देखिए tan x का जो dc होता है, किसका बाबू, tan x का, तो tan x का होता है आपका tan x का होता है sec स्क्वायर x, इसका होता है sec स्क्वायर x प्लस डी वाई बटे में डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां भी डी वाई बटे डी एक्स है उसको आप एक जगह करेंगे, पहले आप ये कीजिए। तो देखिए यहाँ एक डी एक्स है, डी वाई बटे डी एक्स है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इन तीनों फंक्शन को आप एक जगह कीजिए पहले। तो देखिए बाबू, हम क्या करते हैं, इन सभी को एक जगह कर देते हैं। देखिए x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब देखिए y इंटू इसका हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर x प्लस डी वाई बटे में डी एक्स। अब इस y को हम उस साइड भेज देंगे ताकि ये जो डी वाई बटे डी एक्स है, इन तीनों फंक्शन को एक जगह किया जा सके। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस यहाँ है 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। कौन, ये वाला हो जाएगा माइनस डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, इधर है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो उधर माइनस वाई हो जाएगा। अब आप इन तीनों में से क्या कॉमन करेंगे, तो जो तीनों में मिलेगा तो डी वाई बटे डी एक्स मिल रहा है, यहाँ बचेगा एक्स
प्लस यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा -1 बराबर सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब आपका निकालना है इसका मान। तो ये जो फंक्शन है यहाँ देखिए गुणा के रूप में जुड़ा है, तो बराबर के जब इस साइड जाएगा, घात घटाएं का नियम आप पढ़े होंगे, तो भाग में हो जाएगा, यानी कि dy बटे dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x -1 बटे में x प्लस 2y -1। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 यानी कि 100 दिया गया है। ठीक है, और इसका आपको dy बटे dx का मान निकाल देना है, यानी कि इसका भी आपको अवकलन कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ लिखेंगे, देखिए डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा डी एक्स वाई बटे में डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बटे में डी एक्स नहीं होगा, वाई होगा, क्योंकि थीटा वाई में है, यहाँ फंक्शन वाई में है, इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी 100 बटे में डी एक्स। तो अचर पद का डीसी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा x के पावर n पर आधारित है, तो हो जाएगा 2x प्लस, अब देखिए ये u इंटू v पर है, जैसे हमने 4 वाले प्रश्न बताया, यानी कि इसको आप मानेंगे u और इसको आप मानेंगे v, यानी u रखकर v का dc यानी y का dc प्लस v यानी कि y रखकर u का dc यानी x का dc। ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा आपका 2y, क्योंकि x के पावर n पर आधारित है, तो 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर 0। अब देखिए हमने आपको क्या बोला था कि जो डी वाई बटे डी एक्स वाला पद है उसको आप एक जगह करेंगे, इसको और इसको, तो आप इसको एक जगह कीजिए, यानी कि डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, अब देखिए प्लस 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ है 2x, तो 2x लिख दिए, प्लस यहाँ है y इंटू 1 इक्वल टू 0। अब ये वाला जो टर्म है आप उसको उस साइड भेजेंगे। ठीक है, इसमें से आप पहले डी वाई बटे डी एक्स कॉमन करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन हो गया, बचेगा x प्लस 2y, और ये हो जाएगा आप उधर जाएगा, तो हो जाएगा -2x माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई, तो आप इसको यहाँ भी दीजिए बटे में, तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर -2x माइनस वाई बटे में x प्लस 2y। आप चाहते हैं तो इसमें से माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका -2x प्लस वाई बटे में x प्लस 2y। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो इतना भी आप कर सकते हैं। तो आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन का स्तर है वो आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि देखिए पहले के क्वेश्चन की अपेक्षा अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब यानी एक्स के पावर 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर वाई क्यूब दिया है, वाई क्यूब बराबर 81। ठीक है, तो अचर पद का तो डीसी हमेशा 0 होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। अब नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसका पहले करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स के पावर 3 बटे में डी एक्स प्लस, अब देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर बटे में डी एक्स प्लस डी वाई क्यूब बटे में डी वाई होगा क्योंकि यहाँ फंक्शन वाई है, इंटू डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी 81 बटे में डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका x के पावर n पर आधारित है तो nx के पावर n माइनस 1 होता है, यानी कि 3x n के पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 2। ठीक है, 2 प्लस, अब इसको आप एक्स स्क्वायर को मानेंगे u और y को मानेंगे v। ठीक है, यहाँ भी आप मानेंगे इसको u और इसको मानेंगे आप v। ठीक है, पहले को u और दूसरे को v। तो देखिए u रखकर v का dc, u रखकर v का dc प्लस v रखकर u का dc। ठीक है, ये इसका हो गया प्लस, इसमें देखिए u रखकर v का dc प्लस v रखकर यहाँ देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर और यहाँ डी वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब आप रखेंगे v यानी वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे डी एक्स प्लस, अब देखिए इसका आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर एन एक्स के पावर n माइनस 1 पर आधारित है, तो 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। यहाँ देखिए ये वाला टर्म और यहाँ देखिए ये वाला टर्म। ठीक है, यानी कि जो डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ देखिए एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है, तो इनको आपको एक जगह करना है। ठीक है, तो हम एक जगह करते हैं, यानी पहले इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, प्लस इसको करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू इसका हो जाएगा 2y, इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब इसको करेंगे, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ है 3x स्क्वायर, इसका आप करेंगे, इसका हो जाएगा प्लस y इंटू 2x, उसके बाद करेंगे इसका तो प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, इसका इक्वल टू 0। अब देखिए इन तीनों में से आप कॉमन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, किसमें से, यहाँ यहाँ यहाँ, इन तीनों में से आप कॉमन कीजिए डी वाई बटे में डी एक्स, तो बचेगा यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2xy प्लस यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर। अब देखिए इसको आप उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप नीचे भेजेंगे बटे के रूप में, तो आपका मान हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का। देखिए अब इन तीनों में से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, काट देंगे 2xy को, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर काट देंगे, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा काटेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले हम बाबू इसे हम मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं बाबू 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 7 नंबर क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले
7 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई, कॉस एक्स इंटू वाई बराबर में के। तो के क्या है, अचर पद है, तो के का जो डीसी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और गणित का कोई भी क्वेश्चन हो बनाने का पहला स्टेप होता है, उसमें जो जो दिया रहता है आप लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे आप पहले, दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई बराबर में के। उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, हेडिंग में पहले दिया गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे डी साइन स्क्वायर वाई बटे में। अब देखिए बच्चे यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे डी वाई और कहेंगे कि सर यहाँ आप बोले हैं कि जिसका फंक्शन जो रहेगा उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो या बाबू हमने आपको बोला है कि जो फंक्शन ऊपर रहेगा उसी के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रहे कि अगर साइन के स्क्वायर में, साइन के पावर में स्क्वायर है ना, तो नीचे आपको साइन वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स के पावर एन पर आधारित है। यहाँ आप लिखेंगे साइन वाई, क्यों लिखेंगे, तभी आप x के पावर n के आधार पर इसका डीसी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे d साइन y और यहाँ लिखेंगे d साइन y, अब नीचे लिखेंगे फिर dy इंटू dy बटे में dx। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब प्लस d cos x इंटू वाई बटे में dx बराबर डी के बटे में dx। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा x के पावर n पर, तो देखिए आपको फॉर्मूला मालूम होगा dx के पावर n बटे dx, इसका सूत्र होता है nx के पावर n माइनस 1, ये सूत्र होता है। तो n का मतलब जो पावर है 2, x का मतलब साइन, ठीक है, y और 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, तो एक पावर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा साइन y का होता है cos y इंटू डी वाई बटे में डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ u इंटू वी के आधार पर है, इसको आप कहेंगे u, cos x को u और y को कहेंगे v। तो u रहकर v का डीसी, u रहकर v का डीसी प्लस v रहकर u का डीसी। ठीक है, और बराबर में यहाँ देखिए अचर पद का 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो आप इसका सूत्र जानते हैं कि 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का सूत्र होता है साइन 2y, साइन 2y। आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो वहां बताया साइन 2y सूत्र हो जाएगा इंटू dy बटे dx बड़ा प्लस, अब देखिए यहाँ cos x है तो cos x इंटू dy बटे में dx प्लस y इंटू कॉस का डीसी होता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे बाबू, अब देखिए इनको आप एक जगह तहले है, तो इसमें से आप कॉमन कीजिए dy बटे dx, dy बटे में dx, तो क्या बचेगा यहाँ साइन 2y प्लस कॉस x। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, इस माइनस वाले पद को उस साइड भेजेंगे, तो हो जाएगा dy बटे dx इंटू साइन 2y प्लस कॉस x। अब देखिए माइनस में बदल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए गुना के रूप में है, यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि dy बटे dx का मान हो जाएगा साइन एक्स वाई बटे में साइन 2y प्लस कॉस x। तो मैं आशा है, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा आसानी पूर्वक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया इसी प्रकार से करेंगे इसको भी। यानी यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, उसके बाद इसे यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। उसके बाद का स्टेप है, यानी कि लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये जो है सभी क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, क्योंकि आप इसका अवकलन कर रहे हैं तभी आप एग्जामिनर को बता पाएंगे इस लिखने के माध्यम से कि आप अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा डी साइन स्क्वायर एक्स बटे में, हमने यहाँ लिख के बताया कि साइन के पावर में स्क्वायर रहेगा, यानी कि साइन के पावर में अगर रहेगा कुछ भी तो यहाँ नीचे भी साइन लिखना पड़ेगा, यानी कि डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटे में डी एक्स। ठीक है, प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई बटे में यहाँ हो जाएगा डी कॉस वाई, क्योंकि यहाँ भी कॉस के पावर में है, इंटू डी कॉस वाई बटे में डी वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू डी वन बटे में डी एक्स। तो देखिए बाबू, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन का होता है कॉस एक्स प्लस इसका हो जाएगा 2 कॉस वाई इंटू कॉस का होता है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 2a। जैसे यहाँ देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का क्या हो गया साइन 2y, उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा साइन 2x प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिखेंगे साइन 2y यहाँ हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप इसको उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। आपको इसका मान निकालना है, यहाँ से ये हटा दीजिए तो हटेगा, तो साइन 2x बटे में साइन 2y हो जाएगा बराबर डी वाई बटे डी एक्स का मान ये आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, जो लोग जानकारी नहीं है इसको काट देंगे। तो बाबू देखिए दोनों का थीटा अलग अलग है तो नहीं कटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आसानी पूर्वक। तो देखिए आज के क्लास में हमने आपको 8 प्रश्न बताए। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको ये लगा हो कि हमने वास्तव में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।